बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी और मुस्लिम हैं उनको ईद मुबारक। और हमारी ईद ओबियसली कल होगी, उस पर भी हम स्पेशल शो करेंगे। हमारे क्रिकेट के अलावा अगर बात करें तो ओबियसली हमारी कोशिश है कि इसकी बेटरमेंट के हवाले से भी बात करें। पाकिस्तान अपना लास्ट मैच आज खेलेगा और आयरलैंड के अगेंस्ट होगा। देखते हैं कि क्या बारिश की वजह से मैच हो भी पाता है या नहीं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वन एंड ओनली अज़हर अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम, कैसे थैंक यू हैं? सो मच जी। थैंक यू। अज़हर भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक अज़हर यू। भाई, अगर हम बात करें मैच के हवाले से तो ये वेदर ने बड़ा डेंट किया और पिछले 3-4 दिन से हम जितनी भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं काफ़ी डिस्कशन हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यूएसए में थे, चाहे हम स्टेडियम के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, पिचेस की बात करें, आउटफील्ड के हवाले से बात करें, काफ़ी स्लगिश। फिर ख़ास तौर पे अगर जो न्यूयॉर्क की पिच थी उसमें अगर हम बात करें तो नासा काउंटी जो ग्राउंड है, एडलेट से उसकी सॉयल मंगाई गई, वो ड्रॉप इन पिच थी, उसको फिर स्टिच किया गया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से किसी तरह वो जस्टिफाइड नहीं थी। और ख़ास तौर पे T20 के हवाले से बात करें तो ये जो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को नज़र आए, तो आपके ख्याल में इसका सलूशन क्या है? और सेकेंडली अगर हम फर्दर इसमें डिस्कशन करें कि इतना बड़ा इवेंट, इसकी प्लानिंग तो पहले होती है, आप सारा देखते हो, और अब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि आप वेदर फोरकास्ट को आपको मालूम है, आप यही मैचेस न्यूयॉर्क में बेहतरीन मौसम था, आप चलें उधर ही मैच करवा लेते, वो पूरा वेस्ट कर देना। और जितना दो टीमों पे, खासतौर पे पाकिस्तान पे जितना बड़ा इफेक्ट आया इसका, इस वाले से क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। पहले भी इस चीज़ पे बात होती रही है। आई नो लगेगा लोगों को जी पाकिस्तान बाहर हो गया इस वजह से ये कह रहे हैं, लेकिन इंडिया अगर आप वैसे भी देखें तो प्रोएक्टिव होना चाहिए इतने बड़े टूर्नामेंट में, स्पेशली अगर फोरकास्ट इतनी आ गई है और क्लियर है कि बहुत चांसेस है कि एक से ज़्यादा मैच, एक भी नहीं, दो भी नहीं, पूरे जो जितने भी मैचेस वहाँ पे हैं वो रेन ऑफ होने के और या फ्लड ऑफ होने के हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत रेयर चांस है कि कोई मैच का कोई बॉल शायद हो सके या कोई कुछ पीरियड मैच का शायद हो जाए, लेकिन उसके अलावा चांस नहीं है, बहुत कम चांस है। तो आई थिंक कि उस टाइम पे आईसीसी को और यूएसए अथॉरिटीज़, जो भी क्रिकेट की अथॉरिटीज़ वहाँ पे हैं, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए था और इस पे फ़ौरन से कोई डिसीजन करना चाहिए था ताकि टीम्स को कुछ चांस मिल सके। कहीं और न्यूयॉर्क में कर लेते, कोई और इनके पास अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट होती कि जिसमें ये मैच खेल के इनकी किस्मत का फैसला होता। जी। एक आधा हो जाता है, जैसे कल देखे ना, बारिश हुई, हो सकता है इंग्लैंड बाहर हो जाता था, लेकिन वन अगर ऑफ ना होता मैच तो ना बाहर होता था। तो वो भी बाहर हो जाती। लेकिन एटलीस्ट ऐसी वेदर फोरकास्ट थी कि देखें 11 ओवर का मैच होने के चांस, 10-11 ओवर का मैच हो गया। या अगर रेन ऑफ ही होता तो एक रेन ऑफ हो रहा है ना मैच, जी। ये नहीं हो रहा कि एक वेन्यू पे 4 दिन बारिश है और 4 दिन के 4 मैच जो है वो नहीं होने। हाँ तो जी। फिर तो बहुत ज़्यादा है ना कि यार बैड लक एक टीम के साथ हो रही है। ये तो हो सकता, अगर सारे मैचेस पे कई टीमें डिपेंड कर रही होती तो तब क्या जी। करते? चलें, तो इसमें तो ज़्यादातर पाकिस्तान ही डिपेंडेंट थी इस मैच के ऊपर। मे बी श्रीलंका को भी थोड़ा सा होप मिलती अगर उनका मैच भी हो जाता तो। बट ये है कि इन दी एंड मैं यूएसए वाला न्यूयॉर्क वाला पिच देख लें। आप कह रहे हैं आउटफील्ड भी, जैसे हमें नजर आता था, चौका बड़ी मुश्किल होता था, हो ही बहुत नहीं स्लो रहा था। था। हाँ जी, बहुत स्लो तो था। आई थिंक ये सारी चीज़ें हम पहले भी बात कर रहे हैं कि इतने बड़े इवेंट के लिए आपको हर चीज़ टेस्टेड होनी चाहिए आपकी। आप ये नहीं हो सकता कि ना पिच टेस्टेड है ना ग्राउंड टेस्टेड है, आपने उस पर इतना बड़े मैचेस, इंडिया पाकिस्तान का मैच उस पर करवाया। जी। ऑल्दो कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ, बड़ा वो लोगों भी ने 1.5 घंटे के स्पैन के बाद हुआ, उस दिन भी बारिश थी, बट वो बिल्कुल। उधर लेकिन का पासिंग शार थे। लेकिन ये है कि आप ये देखें कि दैट कुड हैव बीन वर्स के एक टीम 70 पे आउट हो जाती है और दूसरी बड़ी मुश्किल से 70 करती। क्या क्या क्रिकेट देखने को लोगों को मिलती है। एटलीस्ट चलो 120 रन उस दिन बने और ऑलमोस्ट चेज भी हो चले थे। लेकिन ये कि यार ये इवेंट के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए था। वेदर कंडीशंस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके कंट्रोल में ये तो है कि सेकंड ऑप्शन प्लान भी होना चाहिए था आपके पास। और ये आगे से इनको रखना पड़ेगा कि कोई भी इवेंट हो रहा होगा तो उनका जो जैसे आप जब फ़्लाइट उड़ती है और आपके पास प्लान बी होता है कि खुदा ना खासा मौसम ख़राब हो जाए, तो आपका सेकंड लाइन ऑफ के लैंडिंग क्या है, सेकंड लैंडिंग एयरपोर्ट कौन जी। सा होगा, तो आपको उड़ने से पहले पता होता था। तो इनको भी अब ये रखना पड़ेगा। ये फुटबॉल तो है नहीं कि बारिश में आप खेलते हाँ जी। रहेंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर कहीं ज़्यादा मैचेस अफेक्ट हो रहे हैं किसी भी चीज़ की वजह से, तो आपका प्लान बी तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। अज़हर भाई, जिस तरह अज़हर भाई ने भी कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गेम का होना, और व्यूशिप उसके साथ जुड़ी है, फैंस उसके साथ जुड़े हैं। जब गेम ही नहीं होगी तो आप जो उससे ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट का, या इतना बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप, और जो एक हाइप क्रिएट की गई
जी वर्ल्ड कप अमेरिका में होना है पहली दफ़ा, और हमने देखा कि बड़ी तादाद में, क्योंकि पूरी दुनिया उधर रहती है, हर जगह से कॉन्टिनेंट से लोग उधर आके अमेरिका में रिजाइड करते हैं, तो एक बड़ा उसमें एक इंटरेस्टिंग किस्म का उधर एटमॉस्फेयर था। बट अगर जब गेम ही नहीं हो रही और फ्लोरिडा का वेदर देखें तो पूरा वीक ही उसमें बारिश थी, तो ये तो 3-4 मंथ पहले की प्रोडिक्शन थी कि ये सर्टन टाइम में, अब टेक्नोलॉजी इतनी इन्हेंस हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, तो ये कितना अनजस्टिफाइड है। दूसरा इसमें कहीं ना कहीं ओबियसली कहीं बेनिफिट भी होता है बट किसी को लॉस भी होता है, बट ये स्पिरिट ऑफ गेम के भी कहीं लगता नहीं है खिलाफ है। ने दुरुस्त कहा। अब देखें कि एक जितनी एक्साइटमेंट थी या जितना इंथुजियाज़म था कि अमेरिका की सरजमीन पे क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आईसीसी टूर्नामेंट होने जा रहा है, उस हवाले से मेरा ख्याल है शायद एक्साइटमेंट या इन ईगरनेस टू ब्रिंग T20 वर्ल्ड कप टू द सॉइल ऑफ यूएसए, जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, शायद वो इतनी जल्दी नहीं कर पाए। उसमें मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जो उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनका एक इस तरह के बड़े इवेंट को होस्ट करने का एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, चाहे वो ग्राउंड्समैन हैं, चाहे वो पिच के क्यूरेटर्स हैं, तो या उनके डिज़ाइन करते हैं जो स्टेडियम्स, उनका एक एक्सपीरियंस जो होता है उस बेसिस पे उन्हें पता होता है कि इस तरह की सिचुएशन को हमने कैसे डील करना है। श्रीलंका में भी बहुत बारिश होती है, इंग्लैंड में भी बहुत बारिश होती है, लेकिन वो उन्होंने इस तरह के मेजर्स इन प्लेस कर लिए हैं कि जो भी उन्हें थोड़ी बहुत विंडो मिलती है उसमें वो क्रिकेट का मैच करवा देते हैं। जिस तरह जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी या एक सैड चीज़ थी कि जो आयरलैंड और यूएसए का मैच था, पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन उस पर डिपेंडेंट थी। 10:30 ग्राउंड्स टाइम था जब मैच शुरू हुआ था, और 10:30 से लेकर 1:30 तक तकरीबन 3 घंटे ऐसे रहे जब में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। अगर हम उसकी जो उनकी वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके पास ऐसे कोई मेजर्स इन प्लेस होते कि वो जल्दी ग्राउंड को इस काबिल बना देते कि उसमें जो पडल्स थे उनको जल्दी रिमूव कर ख़त्म कर दिया जाता, या कोई ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे ऐसा बेहतर होता कि जो जितनी हमें विंडो मिल रही है ग्राउंड क्रिकेट की, उसको फुली यूटिलाइज़ करके वहाँ पे क्रिकेट हो सकती है। एक कम से कम चलो शॉर्टेड मैच हो जाता जिसमें कोई DLS के ऊपर रिजल्ट आ जाता, ताकि ये। बट देन अगेन आप इस चीज़ को नहीं ब्लेम कर सकते कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। पाकिस्तान ने तो यूएसए को हराना था, कम से कम चलो इंडिया से तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाइट ऑपोजिशन है, मुश्किल ऑपोजिशन है, लेकिन यूएसए से, लेकिन देन अगेन एक अपॉर्चुनिटी तो होती है जिसकी बेसिस पे आप, और इवन इंग्लैंड तो बड़े लकी रहे कि चलें बारिश रुक गई और एक शॉर्टेड मैच हो गया, जिस तरह से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई, और राइटली सो, क्योंकि वो जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली वो डिज़र्व भी करते हैं नेक्स्ट राउंड में जाना। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक तो इन यूएसए का जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है होल्डिंग टूर्नामेंट्स, वो दैट शोड इस सारे इसमें। दूसरा मेरे ज़हन में वो एक प्रेसिडेंट आ रहा है, जिस तरह एशिया कप हो रहा था लास्ट ईयर 2023 में, तो एक वेन्यू थी जहाँ पे वेदर की फोरकास्ट थी। तो इस हवाले से मुझे जहाँ तक याद पड़ता है बड़ी डिबेट हुई थी, और उसको बाद में पाकिस्तान इंडिया का मैच को भी शायद उस वेन्यू से चेंज किया गया था, या उस पर डिबेट हुई थी कि इसको चेंज करें। इस वाले उन्होंने रिजर्व डे ऐड किया था, वेन्यू नहीं चेंज किया था, बट रिजर्व डे ऐड किया था, ताकि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसको हम हो जाए, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप ही ज़्यादा है। और वो रिजर्व डे हमारे गिटे गोडो में बैठ गया तो उसके बाद ही हमारी टीम का जो बुरा हाल हुआ। लेकिन मुझे इसी तरह याद पड़ता है काफ़ी डिबेट हुई थी कि शायद हमें श्रीलंका की जो एक पार्ट में जहाँ बारिश हो रही है उससे ज़्यादा उसको किसी दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में मूव कर देना चाहिए ताकि क्रिकेट हो सके। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी ऐसी कोई विंडो होनी चाहिए, और इस हवाले से मेरे ख्याल में कोई हमारे पास प्लान भी होना चाहिए, आइदर इन टर्म्स ऑफ रिजर्व डे या वेन्यू। जब पहले से ही हमने प्रेडिक्ट कर लिया था, या उधर के लोगों ने, वेदर फोरकास्ट वालों ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पे फ्लोरिडा में फ्लड की फोरकास्ट है, तो उस हवाले से अगर एक कोई ऐसा कंटिजेंसी प्लान होता कि वहाँ पे जो मैचेस है वो मूव कर दिए जाते, न्यूयॉर्क में मूव कर दिए जाते या टेक्सास में मूव कर दिए जाते, तो बेहतर हो सकता था। चले क्रिकेट होती, बाकी आगे क्वालिफाई करना या ना क्वालिफाई करना ये तो डिपेंड करता है कि कौन एटलीस्ट गेम के बाद डिसीजन होता तो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा भाई, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को सम अप करें तो कहीं हमें अच्छी परफॉर्मेंस भी नज़र आई, कहीं डिप भी नज़र आया। ख़ासतौर पे पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें और न्यूजीलैंड की बात करें। चले पाकिस्तान और श्रीलंका तो कहीं ना कहीं अनप्रडिक्टेबल हो ही चुके हैं, अब ये टैग तो बड़े अरसे से जुड़ चुका है और डिक्लाइन भी चल रहा था हमारी परफॉर्मेंस का। बट न्यूजीलैंड एक अच्छी साइड कंसीडर होती थी, बट उनका भी हमने देखा वो भी इवेंट से बाहर हो गया। देखिए, न्यूजीलैंड को कंपेयर हम नहीं कर सकते हमारी परफॉर्मेंसेस के साथ या श्रीलंका की परफॉर्मेंस के साथ। उनकी क्रिकेट, अब वो वर्ल्ड कप से आई नो कि वो सुपर 8 से बाहर हो गए, लेकिन वो जो हारे हैं मैचेस वेस्ट इंडीज़ और अफ़गानिस्तान, दोनों टीमों से आप ऑन देयर डे वो दोनों टीमें ऐसी हैं किसी भी टीम को बीट कर सकती हैं।
और दोनों गेम्स अगर आप देखें तो वो स्पेशली दूसरा गेम है वो तो गेम में आई नहीं, जी तो उनको उन्होंने अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल ही गेम से आउट कर दिया। आई फील के कहीं ना कहीं यस बैड परफॉर्मेंस बट आई एम नॉट वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, ओके यू नो। लेकिन श्रीलंका के तो पास कितने अरसे से परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही। पाकिस्तान अप एंड डाउन है, मतलब कि वर्ल्ड इवेंट्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, टाइम लाइक 2022 में भी आप कम बैक कर गए टूर्नामेंट में, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। जी 2021 वाले वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस ठीक थी, आप जीते आए, सेमीफाइनल हारे, परफॉर्मेंस ठीक है, आप उस पर ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए नहीं हो सकते कि यार यू स्टिल परफॉर्म वेल, सारे मैचेस जीते आप, सारे yes. मैचेस जीते हैं। लेकिन अब उसके बाद से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होना शुरू हो गई है, आपकी बॉलिंग आहिस्ता आहिस्ता वो थ्रेट नहीं रही जो पहले 2021 के बाद बना, 22 में भी रहा, फिर उसके बाद भी कुछ अर्सा रही, लेकिन अब वो लोगों पे इतना थ्रेट नहीं। इवन अफगानिस्तान 290 चेस कर गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, 2 या 3 विकेट उनके लॉस हुए, 3 विकेट के लॉस। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोग खेलना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को आराम से, कोई इतना उनको टेंशन नहीं हो रही। यस वेरी गुड बॉलिंग अटैक, बट अब इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। तो आई गेस कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वरी है, श्रीलंका के से तो बड़े अरसे का वरी चल रहा है। और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मसला ये है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल ये नहीं कि नहीं है, लेकिन हम उस तरीके की क्रिकेट खेल नहीं पा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि यार थोड़ा सा मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें तो उसके लिए हमारी अब तक स्किल्स उस तरह डेवलप नहीं हुई हैं। हम बीच में फंसे हुए हैं, कहते हैं कि हमने अपनी गेम को चेंज करना है, हाँ। लेकिन हो नहीं पा रही या करना नहीं चाह रहे, बात कुछ और कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो एक एफर्ट नज़र नहीं आ रही उस तरफ होते वक्त। अच्छा, या तो फिर मान लें कि यार हम कर नहीं सकते, तो फिर उसके लिए हम 3-4 साल का कोई प्लान बनाए कि यार आज से 3-4 साल बाद जाके हम दुनिया को मैच कर जाएं। yes. या अगर आप कहते हैं कि अभी हमने मैच करना है, तो फिर उसकी एफर्ट ग्राउंड में नजर आती है। एक इसमें डिबेट ये होती है और काफ़ी क्रिकेटर्स का भी मानना ये है, ओबियसली एक्स क्रिकेटर आप सबका बात की एक बड़ी से है और वैल्यू रखती है। वसीम अकरम साहब को मैं अगर इधर कोट करना चाहूँ तो उन्होंने मैच के बाद हमारी भी उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और उन्होंने किसी टीवी चैनल पे भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा जो अब इस वर्ल्ड कप में हो गया ना, ये 1.5-2 साल से चल रहा था तमाशा, एशिया कप का ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने कहा यार अब आप ये काम करें कि आपको जो फ्यूचर के लड़के लगते हैं 6-7 लड़कों को रेस्ट करवाएं, आप बिठा दें, अब जिनसे आपने 3-4 साल इन्वेस्ट किया, जिन्होंने कोई विक्ट्री नहीं दिलवाई, और हारना अगर है ही है तो नए लड़कों से हार जाएं आप, और नए लड़के आपको किसी टाइम के बाद ये पॉलिश हो जाएंगे और आपको फिर ये खड़े हो जाएंगे। हार तो इनसे भी रहे हैं, तो आप नए लड़कों से क्यों नहीं चांस लेते? तो अब टाइम आ गया कि अब आप ये स्पेसिफिकली, उन्होंने इफ्तिखार, इमाद और 2-4 के नाम भी लिए कि उन्होंने कहा जी अब बस इनफ इज़ इनफ, इनको बिठाएं और नए लड़कों से चांस लें। देखिए हम ये अगर ये करें ना स्टार्ट, तो फिर आप इसको T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें अब आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल गया आपको जी। अब अभी से उस वर्ल्ड कप की, अगले T20 वर्ल्ड कप जब भी वो होगा उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हर 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप आता है, तो उसके लिए अब आपके पास टाइम है। अब आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है, वनडे क्रिकेट में अब आपको जारी बात है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो टीम तैयार करनी है, उसमें बेस्ट पॉसिबल वनडे क्रिकेट में आपकी बेस्ट पॉसिबल टीम होनी चाहिए, और इसमें टीम है, प्लेयर्स हैं जो कि उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना बार बार कि पीछे जाके दोबारा से हम पीछे से प्लेयर दोबारा रिटायर्ड प्लेयर्स को दोबारा लेके आते हैं, वो फिर हमें एक राइट मैसेज नहीं दे रहे अपने प्लेयर्स को। एक आध प्लेयर होता है, समझ आती है, लेकिन फिर उनकी कमिटमेंट लेवल डिफरेंट होते हैं, वो फिर आते हैं, कम बैक करते हैं और प्रॉपर तरीके से फिर पार्ट होते हैं आपकी क्रिकेट स्ट्रक्चर का। तो अगर तो कोई करता है इस तरीके से तो ज़रूर करे, लेकिन ये नहीं है कि बार बार। और जो लड़के खेल रहे हैं जिसमें इवन काफ़ी इश्यूज़ लोग समझते हैं, एम शहजाद और उमर अकमल के साथ भी हैं, लेकिन अगर वो क्रिकेट डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो उनके ऊपर भी आप उनको भी ला के NCA में उनसे पूछें भाई कि आपने अगर आप जो भी आई डोंट नो क्या मसाइल जो भी रहे हैं उनके पास के, उनसे पूछें क्या मसाइल हैं, आप किस क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने फिटनेस लेवल बेहतर करें, आप यहाँ पर ट्रेन करें, कैंप्स लगाएं उनके प्लेयर्स के, और जिन जिन प्लेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं उनको आप यूज़ करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और ये नहीं मैं कह रहा कि उनको यूज़ कर लें, लेकिन आप उनको आगे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं सिस्टम में डालें, और लेकिन सिस्टम में डालें। आप शहीन की बात की, A-टीम नहीं, की बात आपके की। पास अभी टूर्नामेंट्स आएंगे, वनडे टूर्नामेंट्स बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, आप उसमें उनको फिटनेस बेहतर करके उनकी जो परफॉर्मेंस गेज करें। अगर वो परफॉर्म करते हैं और वो आपके जो आप बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हमने इस तरीके से क्रिकेट खेले हैं, उस पर अगर वो पूरा उतरते हैं तो बाकियों को इतने चांस दिए तो उनको भी दे।
और वरना तो ये है कि जिस तरह आप इमाद और आमिर को लेके आए हैं तो फिर उनका क्या कसूर है, वो तो अभी क्रिकेट खेल रहे थे डोमेस्टिक में। तो आई थिंक ये अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने क्या करना है और T20 क्रिकेट में आगे क्या करना है। T20 क्रिकेट में वसीम भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, आप नए प्लेयर्स को लेके आएँ और उनको बैक करें, हारते हैं हारें कोई मसला नहीं, लेकिन एक साल हारेंगे ना आपको उसमें से प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप एक कम्बिनेशन बना सकेंगे और आपका हो सकता है कि 2 साल के बाद एक टीम प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड इवेंट में जाके अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि उन्होंने रगड़ा खाया होगा। हम ये करते हैं कि यार 2 सीरीजें हारते हैं, नहीं वो पुराने ही बेहतर थे। तो अगर आपने चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको टाइम लगेगा और इन्हीं लड़कों को फिर चांस देना पड़ेगा। और T20 एक फॉर्मेट है जिसमें दुनिया ने ये काम करके दिखाया है, नए नए प्लेयर्स को खिलाया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके अंदर टाइम इन्वेस्ट किया है, हार बर्दाश्त की है। तो आप जब तक हार बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक आपको नए प्लेयर्स नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। अज़हर भाई, ये जो बात हमेशा वर्ल्ड कप इवेंट के बाद होती है जी, रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, और ये टर्म सुनते सुनते ये पॉलिटिक्स में भी हम सुनते हैं जी, पुरानी गवर्नमेंट नहीं ठीक थी तो नहीं हो रहा, तो ये क्रिकेट में भी यही होता है जी, ये तो पुरानी टीम फारग थी, अब नई टीम आएगी, बट होता नहीं है। एक आधे प्लेयर की चेंजिंग होती है, हम नए लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करते। जैसे उसकी एग्जांपल देना चाहें तो कल अज़हर भाई से भी यही बात हो रही थी कि आपने पहले डोमेस्टिक के लड़कों को डिस्कार्ड किया, उनको सेलेक्ट नहीं किया, फिर आपने कहा जी PSL हमारा बेस्ट मॉडल है, फिर आपने PSL के लड़कों को भी डिस्कार्ड कर दिया, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया। उसमें सामा मीर आपके पास प्राइम एग्जांपल है, शादाब पे बहुत इन्वेस्ट किया गया, आपने उसको नहीं कंसीडर किया, उसकी चले फॉर्म नहीं है, फॉर्म आए तो वापस ले आए। ये एक बड़ा माइंडसेट है कि जी नहीं करना ही नहीं है, चांस ही नहीं देना। इसी तरह अबरार को रख के ना खिलाना, और इसी तरह फिर मोहम्मद अली ने आउट किए सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलिंग में, आपने उसको स्क्वाड में नहीं रखा। तो ये ज़मान आपका 2 साल की इन्वेस्टमेंट थी, उसको ना रखना, तो ये अपने लड़कों को जिन्होंने आपका डोमेस्टिक का पार्ट थे उनको ना रखना और दूसरों पे इन्वेस्ट करना, इसने कितना नुकसान पहुँचाएगा? देखिए, सिंस ये अब तो टूर्नामेंट में एक किस्म के डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान विल नॉट गो, पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई कर सका, तो इस पर हम खुल के बात कर सकते हैं। तो जो इरेटिकनेस है आपकी टीम सिलेक्शन में या स्क्वाड सिलेक्शन में, तो वो काफ़ी पॉइंट्स हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं। जब अगर इरेटिकनेस हो, कंसिस्टेंसी ना हो डिसीजन मेकिंग या क्राइटेरिया पे कंसिस्टेंसी ना हो, तो उस हवाले से सवाल तो उठते हैं। आपने दुरुस्त का उसामा मीर आपके टॉप विकेट टेकर थे PSL के, उनको नहीं आपने चांस दिया गया, हालांकि ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस वो आपका जो चौथा पांचवा आपका बॉलर है आपके बॉलिंग यूनिट में, वो कंसिस्टेंटली पिछले 1-1.5 साल से अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, आप कलेक्टिवली एज अ बॉलिंग यूनिट नहीं परफॉर्म कर पा रहे। उसामा मीर एक आपके पास ऑप्शन थी, उनको नहीं स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, उसके लिए हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं नज़र आ रही। इसी तरह मोहम्मद अली आपने बिल्कुल राइटली कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई PSL में, उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी जिस तरह देनी चाहिए थी उनको नहीं दी गई। इसी तरह अबरार हैं, अबरार को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, लेकिन ना आयरलैंड में उनको मौका दिया गया, ना इंग्लैंड सीरीज़ में उनको मौका दिया, जबकि शादाब जो कंसिस्टेंटली बॉलिंग में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे, उनको आपने ये चौथे या पांचवें बॉलर का रोल दिया गया। नहीं, बल्कि बैट्समैन खिलाया गया। पाकिस्तान में बैट्समैन ही कोई नहीं कि आपका बॉलिंग ऑलराउंडर एज ए बैट्समैन खेल रहा है। चलिए उस पर तो डिबेट आप कर सकते हैं, क्योंकि ना आजम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम, ना साइम सही कर रहे थे, और उस्मान की भी परफॉर्मेंस हिट एंड मिस थी कोई इतना कंसिस्टेंटली। चलिए शादाब की एक उस टाइम कैमियो आया था पिछले मैच में, तो उन्होंने चांस लिया कि चलो इंडिया के खिलाफ एक एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उसके पास है तो शायद वो बेहतर, लेकिन एज अ बॉलर अगर आप उनको चौथे पांचवें बॉलर का रोल दे रहे हैं, जबकि वो कंसिस्टेंटली हर मैच में जो रिक्वायर्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस है नहीं दे पा रहे, तो वो बड़ा उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बॉलिंग में बड़े कंसिस्टेंट है, 50 रन हर मैच में। इस हवाले से जो आपके सिलेक्शन के ऊपर तो आपके सवाल उठते हैं कि कुछ लोगों को बिल्कुल राइटली ये भी लोग पॉइंट आउट करें कि इमाद और या आमिर को आपने रिटायरमेंट से वापस लेके आए, उसकी उन्होंने कौन सी ऐसी क्या बेसिस थी कि उनको? जी भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और प्लस क्या यही टीम खेलेगी या लास्ट मैच में नए लड़कों को चांस देना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स वन, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अदर भाई, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उस पर भी हमने मसाइल के साथ उसकी रेमेडी की भी आपसे ओबियसली राय चाह रहे हैं। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है, कल भी हमने इस पर थोड़ी डिस्कशन की थी कैप्टनसी के हवाले से, कि आप या तो करते हैं तो एक बहुत लंबा रन दे दिया जाता है, और दूसरी तरफ अगर कार्ड पछाड़ जब शुरू होती है तो बहुत फिर छोटे रन के बाद भी है। अब इस पे बहुत लंबी एक डिस्कशन पहले हाइप पे करना शुरू हो गई है, जैसे कुछ 5-6 प्लेयर्स का कहा जा रहा है कि इनको शायद रिमूव किया जाएगा। ये भी बात हो रही है कल से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा।
जिन लड़कों को टीम में रखना है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिनका नहीं है ये भी खबर आ रही है शायद बाबर खुद कैप्टनसी छोड़ दें, बट जितना उनको शौक है कप्तानी का मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे। आपका क्या इस पर ओपिनियन है, क्या आइडियल इसका वे फॉरवर्ड है? ये कप्तानी का शौक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आई फील के एट टाइम्स आके आपको अपने कैरियर के देखते हुए भी और चीज़ों को समझते हुए भी कुछ डिसीजंस करने चाहिए। और आई फील कि पर्सनली कि बाबर के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो एज ए प्लेयर खेल के अब बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो जो है वो तोड़ सकता है। और एक फेयर रन मिल गया, जो भी रीजंस हैं इस वर्ल्ड T20 की, वो ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा है वो सामने लेके आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये है कि कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है कि कप्तानी करने के लिए भी इस टाइम पे, और जो नया आएगा उसके लिए भी कोई आसान नहीं होगा टीम को लेके चलना। इस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज हैं जो एड्रेस करने पड़ेंगे उसको। उसके अलावा ये है कि जो भी ये तो मैं मानता हूँ कि किसी को अपने कप्तान बनाया तो लॉन्ग रन देना चाहिए, और बाबर को फिर रन मिला भी है, अथॉरिटी भी मिली है। अगर आप कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में नहीं मिली तो फिर उनका कसूर है कि एक बंदा ऑलरेडी इतनी अथॉरिटी ले चुका और उसको फिर दोबारा कप्तानी कॉम्प्रोमाइज़ कप्तानी अगर मिली है तो फिर लेनी नहीं चाहिए थी। एक टाइम था कि बाबर वाज ऑल इन ऑल इन द टीम, और उसको जिस तरह रमीज़ भाई बात करते हैं अक्सर, और उन्होंने उनको उसको पावर भी दी थी। तो उसके बाद आपको फिर ऐसी कप्तानी लेने का फ़ायदा नहीं। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे ये नहीं प्रोवाइड किया गया, या मुझे नहीं पता उसने अभी तक कोई ऐसी बात आके तो नहीं की ऐसी, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आपको लेनी नहीं चाहिए थी। अगर ली है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको इन द एंड लेनी पड़ती है आपको परफॉर्मेंस की। तो आई फील पर्सनली बीइंग मैं बहुत क्लोज रहा हूँ बाबर के, आई फील के आपको ये डिसीजन इस टाइम पे करना चाहिए। आपकी भी बेहतरी होगी। आई फील कि आप आगे जाके अपनी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान को और मैचेस जिता सकते हैं, और एक थोड़ा सा मेंटली तौर पे रेस्ट लें कि यार आपके ऊपर बहुत जितना मर्जी आप कॉन्फिडेंट हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है परफॉर्मेंस का, पूरी टीम की परफॉर्मेंस का। तो आप वो उसको आप पास ऑन करें और रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलें। तीनों फॉर्मेट में आप जो हैं वो टॉप के प्लेयर हैं, और गोइंग फॉरवर्ड आई फील दैट विल बी द राइट डिसीजन फॉर हिम। बट ये मेरा ओपिनियन है। बाबर क्या सोचते हैं इस मामले में, या कोई और क्रिकेटर क्या सोचता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अजहर भाई, जिस तरह अजहर भाई ने भी जिक्र किया, कल भी हमने इस पर बड़ी डिटेल में बात कर रहे थे कि एक कैप्टनसी की अगर सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट में देखें तो उसकी शेल्फ लाइफ 4-5 ईयर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती किसी भी कैप्टन का। आप देखते हैं, हाँ एक्सेप्शन है धोनी की, क्योंकि उसने सक्सेस इतनी ज़्यादा दी कि आपको 10 साल कम अज़ कम वो परसिस्टेंट रहे कि उन्होंने धोनी के साथ। अदरवाइज़ पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश आप देखते हैं तो 3-4 साल का एक कैप्टन को रन दिया जाता है जब उसको कोई विक्ट्री नहीं मिलती। नॉर्मली ये स्पैन एक वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप तक का होता है अगर आपको विक्ट्री नहीं दिलवाता। बट बाबर को 6 इवेंट मिल चुके हैं ICC के, 3 उसको PSL के, बट कोई टाइटल नहीं वो जितवा पा रहे, तो क्वेश्चन राइज होता है। बट दूसरी तरफ कहा जाता है जी इसी पे परसिस्ट करें। अच्छा, शाहीन को जब दी गई तो हम सब ने बात की कि शाहीन को हटाना गलत है, नहीं करना चाहिए। अब ये आ रहा जी आधे प्लेयर उस साइड पे हैं, आधे इस साइड पे हैं। अब आपके ख्याल में बाबर को क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, सबसे पहले पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान को अगर विक्ट्रीज नहीं मिल गई तो आपने उसका कोई रास्ता ढूंढना है, कोई निकालना है, एज ए प्लेयर भी, एज ए टीम भी और एज ए बोर्ड भी। तो आपके ख्याल में इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, कैप्टनसी तो बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करना एज अ प्लेयर ही वो ही बहुत बड़ा ऑनर है, और कोई भी फ़र्ज जो है वो टीम से या मुल्क से बड़ा नहीं है। तो अगर इन दी इंटरेस्ट ऑफ कंट्री अगर कोई बेहतर फैसला लिया जाता है या समझा जाता है कि अगर कोई ऐसा किसी को लीडरशिप का मेंटल दिया जाता है या नहीं भी दिया जाता, तो उसमें बीइंग एन इंडिविजुअल फिर उसको यही सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके भी बहुत बड़ा ऑनर है, मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो आप जो बात करें कि किसी भी कैप्टन को सब कॉन्टिनेंट में नहीं 4-5 साल की शेल्फ लाइफ होती है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं तो कहूँगा कि बाकी जबकि आगे पीछे हम देखते हैं मीना नेशंस में या न्यूजीलैंड में देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं या इंग्लैंड में देखते हैं, तो वहाँ पे ना सिर्फ कैप्टन को बड़ा लॉन्ग रन दिया जाता है, साथ ही साथ प्लेयर्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती जी, वो नहीं करते। एक आधे प्लेयर के ऊपर डिबेट होती है, जिस तरह अभी वार्नर रिटायर हो रहा था टेस्ट से, तो इस पर डिस्कशन हो रही थी कि उनको ओपनर कौन रिप्लेस करेगा। इसी तरह पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में ये भी बड़ा है कि जब ना सिर्फ कैप्टन में बड़ी चॉप एंड चेंज होती है, इवन जो प्लेइंग 11 है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होती रहती है, जबकि जो बाकी ममालिक होते हैं वहाँ पे जो आपकी प्लेइंग 11 होती है, स्क्वाड भी काफ़ी हद तक फिक्स होता है। कोई 2-3 प्लेयर
जो नहीं परफॉर्म कर रहे होते उनकी रिप्लेसमेंट भी रेडी होती है, वो उसको आके रिप्लेस करते हैं। तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी ऑफ प्लेइंग 11 और कंसिस्टेंसी ऑफ स्क्वाड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा इस तक ये राइट टाइम है कि बाबर को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह आज़र भाई ने कहा है कि अभी इंडिविजुअली वो समझते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी अगर उनको दी जाती है कैप्टनसी और वो लेते भी हैं तो इसमें भी कोई अमर माने नहीं है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल प्लेयर अगर उन्हें वो बीइंग जिस तरह आज़र भाई का एक्सपीरियंस है कि एज एन इंडिविजुअल प्लेयर वो अभी भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर कोई फ्रेश हमारे पास ऑप्शन आती है और जिस पे अभी तक इतना नहीं, क्योंकि एक उनके ऊपर बैगेज है, जिस तरह आपने बात की कि इतने ज़्यादा उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में नुमाइंदगी की हुई है, टीम को लीड किया हुआ एज अ कैप्टन, तो उनके ऊपर एक बैगेज है। जब इस तरह बैगेज बढ़ता जाता है तो उसका बैगेज कैरी करने भी जब आप दोबारा लीड करने आते हो उसका एक प्रेशर होता है इन इटसेल्फ। अगर कोई फ्रेश चॉइस की जाती है तो वो उसके ऊपर इतना बैगेज नहीं होता। जिस तरह शाहीन था, शाहीन को जब कैप्टनसी दी गई न्यूजीलैंड टूर में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक फ्रेश लीडरशिप आई है, उनके ऊपर बैगेज नहीं है और एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ कैप्टनसी लेके आए थे। और वैसे भी अब जो नया मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें हमने कई देखने को, फास्ट बॉलर कैप्टन भी हमारे पास पैट कमिंस की एग्जांपल है, तो एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट शायद लेके। अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक फेयर रन नहीं दिया गया। आप उस तब भी बात करते रहे कि इनको एक दफ़ा कैप्टनसी दी गई है, चलो आपको कम से कम T20 वर्ल्ड कप तक तो उनको उसके आगे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में तो एक बेहतर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट करें, एक नया पेज करें और उसमें किसी और को चॉइस दी बिल्कुल। ये देखते हैं कि जी फ्रेश स्टार्ट मिलता है और अब क्या ऑप्शन है, ये अदर भाई से ब्रेक के बाद पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान को कोई ऐसा प्लेयर है जो लीड कर सकता है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और अदर भाई, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इफ बाबर इज नॉट देयर, हु नेक्स्ट? कुछ ऑप्शन आपको नजर आती है, कोई 2-3 नाम? क्योंकि ओबियसली आप इन लड़कों को क्लोजली जानते भी हैं, खेले भी हैं। असल प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है कि किसी की परफॉर्मेंस ही शायद हमें नहीं पता प्लेइंग 11 में किसने आना है। बात वही आई थी कि बाबर के लिए तो बात कर दी हमने, लेकिन उसके बाद ऑप्शन क्या है उस बारे में तो बात की भी सोचने वाली बात है। और बड़ा ये मैं टीवी पे अभी बता दूँ आपके ऑप्शन की ये हो सकते हैं, वो फिर एक अलग डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। आई फील कि अगर आपने कैप्टन बनाना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये नेक्स्ट, आप बहुत सोच समझ के बनाएं। आप जिस तरीके से आगे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिस तरह आपने जो आपका प्लान बने, मैं वही कह रहा हूँ, सारे डिसीजन थोड़ा सोच समझ के करें। और अगर ये नौबत आती है कप्तान नया बनाने की, तो आप बैठकर वही बात है, अपना पहले एक विजन तैयार करें। उस विजन पे फिर अपना एक, तो मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टर क्रिकेट की एक जो रोल निकला था वो पाकिस्तान में पहले नहीं था, मिकी आर्थर के लिए निकाला भी किया, लेकिन वो एक रोल जो निकाला ठीक था, लेकिन हमने किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया वो गलत था। कि हमने एक कोच को अकोमोडेट करने के लिए डायरेक्टर क्रिकेट निकाला था, लेकिन डायरेक्टर क्रिकेट एक्चुअली होना चाहिए आपका, उसको ये डिसीजंस करने चाहिए। बेसिकली ये चेयरमैन के हाथ में नहीं होना चाहिए कप्तान किसको बनाना है किसको नहीं, ये होना चाहिए डायरेक्टर क्रिकेट अपॉइंट करेगा चेयरमैन डायरेक्टर क्रिकेट, फिर आगे चेयरमैन करेगा अपॉइंट डायरेक्टर क्रिकेट को, और डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो क्रिकेट रिलेटेड डिसीजंस करेगा। लेकिन उसके लिए आपका राइट पर्सन होना चूज़ करना ज़रूरी है, और फिर वो कैप्टन चूज़ करे अकॉर्डिंग टू द प्लान विच इज़ डिस्कस्ड। जो क्रिकेटर्स जो बैठ के डिस्कशन होगी पीसीबी चेयरमैन के साथ, और आगे वो विजन देगा अपने, उस विजन के मुताबिक आप अगला कप्तान डिसाइड करें और फिर उसके साथ बैठ के अगला रोड मैप तैयार करें। बट हाउ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन फर्दर डाउन जो भी आपके टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से फिर आप कप्तान को अपने लूप में लें, उसको यकीन दिलाएं कि इस तरीके से हमने चलना है। अगर वो उस पर एग्री करता है देन ही बिकम्स द कैप्टन। ऐसे नहीं है कि आपने कप्तान बना के तो उसको आपके माइंड में कोई 2-3 देखिए, अभी शाहीन को आपने रन पूरा नहीं दिया, लेकिन अब शाहीन के लिए भी बहुत बड़ा एक टास्क होगा ये, अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस को भी और बेहतर करना है। और कप्तान फिर लाहौर कलंदर की लास्ट परफॉर्मेंस है वो भी इतनी अच्छी नहीं आई, क्योंकि इन दी एंड आपकी कप्तानी का तब सही पता लगता है जब आपके पास, एक तो अगर आपके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है तब भी आपके साथ जाती है आपकी कप्तानी को जज करना। अगर आपके बहुत अच्छे रिसोर्सेज आ गए हैं तब भी आपका जज करना बहुत मुश्किल है कि कप्तान कैसा है, क्योंकि आपके पास टीम ही इतनी तगड़ी होती है कि आप जिसको भी, जैसे वो शेन वॉर्न ने कहा था ना अर्ली 20s में, उसने कहा जी वी डू नॉट नीड एनी कोच और कैप्टन,
हाँ। हम सारे के सारे कैप्टन है, सारे के सारे कोच ऐसे ही है, ऐसे ही है। और फिर बड़ी क्रिटिसाइज भी हुआ। हाँ, लेकिन ये आता है, कई टीमें ऐसी बन जाती हैं जिनको कोच और कप्तान का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने वर्ल्ड क्लास होते हैं या इतने टॉप क्वालिटी, इवन डोमेस्टिक में कोई टीमें आ जाती हैं कि उनका प्लेयर ही इतने तगड़े होते हैं कि वो आपको अफेक्ट ही नहीं, पता नहीं लगता कि कोच कोई भी कर ले उनकी, वो तो जीत जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। या परफॉर्म अच्छा ही करते हैं। तो आई फील कि वो बड़ा अभी टेस्ट उसका हुआ शाहीन का, जब राशिद खान नहीं थे लाहौर कलंदर के पास, थोड़ी सी बॉलिंग में डिप आया सबकी, तो आप देख लें परफॉर्मेंस में डिप आ गया पूरी लाहौर कलंदर की। इसी तरह पाकिस्तान टीम के जो कप्तान बने तो उनका जो स्टार्ट था वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन विच इज़ फाइन, इनके टाइम एक सीरीज पे आप जज नहीं कर सकते। तो अगर आप एक शाहीन का ऑप्शन है, उसके अलावा आपके पास रिजवान का ऑप्शन है, लेकिन वही बात है कि आप आगे क्या कर, शदाब का ऑप्शन है, लेकिन शदाब की अपनी परफॉर्मेंस का अभी पता नहीं लग रहा, इशू लग रहा है। तो आपके बड़े सारे ऑप्शंस तो हैं आपके पास, लेकिन वो ऑप्शंस क्या वो देरपा होंगे, क्या वो आपका माइंडसेट चेंज कर सकेंगे कि यही माइंडसेट फिर चलता रहेगा। तो आई फील कि वही है, सोच समझ के बैठ के ये डिसीजन करने वाले हैं, लेकिन इसको क्रिकेटर एक प्रॉपर डायरेक्टर क्रिकेट होना चाहिए आपका, वो इसको डिसाइड करे। बिल्कुल ऐसे ही। अज़हर भाई, कैप्टनसी की जैसे हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन भी अज़हर भाई ने कही, दोनों चीज़ों का आपसे जानना चाहेंगे। एक तो कप्तानी में आपको किस तरह नज़र आता है, जिस तरह हमने PSL में रिजवान को भी देखा, शदाब ने विनर भी करवाया, बट उनकी कप्तानी पे तो ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं, बट दूसरा मसला आता है उनकी परफॉर्मेंस का। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा प्लेयर PSL में आपने देखा हो सर्किट में, जहाँ जिसके लगता है इसके अंदर वो प्लेयर है, वो चीज़ जो होनी चाहिए एक एज ए लीडरशिप, वो आपको नज़र आती हो, तो उसका बताइए। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये ऑप्शंस अभी अगर हम कंसिडर करें कि किसको हम, अगर पहले तो ये डिसीजन है कि हमने बाबर को रिटेन करना एज ए कैप्टन के नहीं है, इन केस ये डिसीजन होता है कि उनको रिटेन नहीं करना, फिर ऑप्शंस पे अगर हम आते हैं कि कौन सी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है, इसमें तो यही 2-3 नाम जो आप मेंशन किए गए हैं, जिस तरह रिजवान है, मुल्तान सुल्तान्स को लीड करते हैं, शाहीन है लाहौर कलंदर की वो कप्तानी करते हैं, शादाब है इस्लामाबाद यूनाइटेड की उन्होंने कप्तानी की है, तो इनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस तो है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर रिजवान को कैप्टन बनाया गया तो लोगों ने ये अज्यूम करना है कि जो बाबर का इन कंटिन्यूशन ऑफ जो बाबर का एक अप्रोच था, उसी की कंटिन्यूशन में रिजवान को भी आगे वही स्ट्रैटेजी होगी, वही ऑप्शंस होंगी, उसी तरह किया जाएगा। दूसरी तरफ आता है शादाब की भी परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि जो शादाब के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन हिज करियर कि उन्होंने डिसाइड करना है कि वो आगे अपने आप को, अपने करियर को प्रोलॉन्ग किस तरह करना चाहते हैं। इस तरह स्मिथ भी आपको याद होगा एज अ बॉलर आए थे, तो बाद में फिर लेकिन उन्होंने अपने गेम को इवॉल्व किया और बाद में अपनी टीम में उन्होंने एज अ बैट्समैन अपना। शादाब भी मुझे लगता है कि अभी जब रिसेंटली चाहे PSL ले लें या पाकिस्तान के लिए लें, एज अ बॉलर तो नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे, लेकिन एज अ बैट्समैन उनकी काफ़ी कुछ ऐसी इनिंग्स हैं जिसने उन्होंने इस्लामाबाद को जिताया या पाकिस्तान के लिए भी कंट्रीब्यूशन है। तो वो उनको डिसाइड करना है कि अपने आप को कैसे करना चाहते हैं। बिल्कुल, इस पे ऐड करना है शदाब को, इस टाइम पे आगे डोमेस्टिक सीजन आ रहा है, वो पूरा उसको खेलना चाहिए। अभी ये सारों को खेलना पड़ेगा, सारों को खेलना तो पड़ेगा, वो तो हाँ। सारों को खेलना पड़ेगा, लेकिन शदाब के लिए सेल्फ 4 डे क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है जी। इस दफा मेरे ख्याल में पर्सनली क्लोजिंग का टाइम है, मैं कहता हूँ इस टाइम जो ऑप्शन है उसमें से शाहीन मेरे ख्याल में कहीं बेहतर है, और इस पर डिटेल में रात वाले शो में बात करेंगे। और दूसरा ये कि जैसे इंडिया ने 2 प्लेयरों ने जब डोमेस्टिक नहीं खेला तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया, इस तरह के मैयर लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। इंशाल्लाह रात 11 बजे द शो टाइम में रमीज़ राजा में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।